कर्ण का युद्ध में मारा जाना एक चौंकाने वाली घटना है, और इस बारे में कोई पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। ये सच में कई सवाल खड़े करती है ना? महाभारत के कई संस्करण हैं, और सभी लोग एक ही बात क्यों नहीं कहते? ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक कहानी में कुछ खास होता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, और ये काव्य भारत में कैसे फैला, ये जानना भी जरूरी है। ऋषि उगर शवास सौती ने महाभारत की कथा ऋषि शौनक के आश्रम में सुनाई। फिर क्या हुआ? उनके शिष्य इसे भारत के कोने कोने में फैलाने लगे। जब कभी महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण पर नई फिल्में या टीवी शो जाते हैं, तो विवाद तो होते ही है। इतिहास और पौराणिक कथाओं का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे महान लेखकों की रचनाएं तो ऐतिहासिक मानी जाती है। इसीलिए महाभारत के विभिन्न संस्करणों को पूरी तरह से इतिहास नहीं माना जा सकता। रामचरितमानस की रचना तो भावनाओं से भरी हुई है। इसके चलते आज भी श्री राम की भक्ति लोगों के दिलों में बसी हुई है। मिथक संस्करणों के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। क्या आप भी मूल संस्करणों की ओर लौटना चाहते हैं? अगर फिल्म के माध्यम से महाभारत की जिज्ञासा और बढ़ती है, तो इसे एक अच्छी बात मान लेना चाहिए। ये कहानी हमें और भी कुछ सिखा सकती है। भगवद गीता के शब्दों के मुताबिक, मृत्यु तो बस एक अस्थायी स्थिति है, और पुनर्जन्म एक चक्र है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का शानदार तरीका है। कर्ण का पुनर्जन्म होने से उसके उद्धार की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस फिल्म में उसके अच्छाई के पक्ष को दिखाया गया, तो उसे मोक्ष मिल सकता है। भैरव की कहानी में कर्ण के साथ कई समानताएं हैं। उनका युद्ध और जीवन यात्रा के बीच गहरा संबंध होता है। महाभारत की घटनाओं को याद करते हुए अश्वत्थामा को कर्ण का चेहरा भैरव जैसा लगता है। सोचिए, ये भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? अश्वत्थामा का मानना है कि विजय धनुष केवल कर्ण द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। इसी विश्वास के कारण भैरव को कर्ण समझने की कोशिश होती है। हालांकि कर्ण की दिव्य शक्तियां काल युग में प्रभाव नहीं डालतीं। ये बात महाभारत के अंतिम अध्याय में साफ साफ लिखी हुई है। वीडियो में ये भी चर्चा होती है कि भैरव का काशी से गहरा संबंध है। वो वहां के रक्षक बनकर खड़े हैं। एक और सिद्धांत में कप्तान को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाया गया है, जो भैरव को प्रशिक्षण देते हैं। ये तो एक और रोचक कहानी है। हालांकि वीडियो में ये भी बताया गया है कि भैरव की उम्र बढ़ती नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत खुद ही गलत साबित हुआ है।